नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में इस समय चुनाव प्रचार पूरे समाप्त पर है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट बटोरने के लिए मतदाताओं को खूब लुभा रहे हैं। इसी कड़ी में सदर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने सोमवार को गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद के साथ गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में बनकट, छीही, मधनापार, दुर्ग, पयड़ी, कांघरपुर सहित अन्य क्षेत्रों का दौरा किया और जनता को अपने पक्ष में मत देने के लिए जागरूक किया। साथ उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा बाबा साहेब द्वारा संकलित भारतीय संविधान को मिटाना चाहती है, लेकिन दोस्तों अब संविधान को बचाने का वक्त आ गया है। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक वोट देकर इंडिया को जिताइए और भारतीय संविधान बचाइए, क्योंकि अगर भाजपा सरकार दोबारा फिर आती है तो इसे आप लोग अंतिम चुनाव मान लीजिएगा। उन्होंने अपने भाषण में गोपालपुर की जनता से अपील किया कि एक बार फिर मुबारकपुर की जनता ने बढ़कर गोपालपुर की जनता पांचों विधानसभाओं में सबसे ऊपर रहने का काम करेगी। गोपालपुर की जनता हमेशा से नेताजी और अखिलेश जी का मान सम्मान बढ़ाया है, उसी तरह इस बार भी उम्मीद करता हूं कि यहाँ की जनता आगे भी साथ देगी। न्यूज 9 भारत के लिए रोशन लाल की रिपोर्ट। आपने कहा गोपालपुर वालों, मुझे शोले की वो सीन याद आई जब एक धर्मेंद्र ने कहा था गांव वालों, वो भी जीत हुई थी और ये भी जीत हुई थी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? महज एक सहयोग आप जोड़ सकते हैं, लेकिन गोपालपुर वालों ने हमेशा पार्टी का, नेताजी का, आदरणीय अखिलेश जी का झंडा हमेशा बुलंद रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चुनाव में भी मुझे अपना आशीर्वाद देके ऐतिहासिक वोटों से जिताएंगे। पिछले उपचुनाव में भी जहाँ हम चुनाव हारे थे, लेकिन गोपालपुर के लोगों ने जिताया चुनाव में। हाँ, सरकार कह रही कि हम फ्री में अनाज बांट रहे हैं, 400 पार कर रहे हैं, जनता हमारे साथ है, फिर कैसे आप बरगला लेंगे? अब दिन में ख्वाब देखने में तो कोई किसी को नहीं रोक सकता है, लेकिन लोग समझ रहे हैं। लोगों को वो भी याद है 2 करोड़ रोजगार के वादे, लोगों को महंगाई ख़त्म करने के वादे भी याद हैं। लोगों को स्विस बैंक का पैसे का भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि सबके खाते में कब 15 लाख आएगा। लोग अब जुमलों से चलने वाले नहीं, लोग सच्चाई और धरातल पर चलने वाले हैं। लोगों को चिंता है बाबा साहब के संविधान की, और संविधान को बचाने के लोग बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देके लोकतंत्र को बचाएंगे। भाजपा 400 पार कर रही है सर, आप कितना दावा कर रहे हैं? ये जुमले हैं, जुमले देने पे टैक्स नहीं लग रहे हैं। जैसे 2 करोड़ रोजगार भी थे, महंगाई भी खत्म हो रही थी, बहुत से जुमले हैं अगर आपको याद हो। और मीडिया के साथियों, आपको मैं कहूँगा, ये बीजेपी के लोग आपकी भी स्वतंत्रता खत्म कर देंगे। इसे लोकतंत्र की लड़ाई है, इसको बचा लीजिए। आप भी लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं। इस लड़ाई में जहाँ जनता लड़ रही है, वहाँ मीडिया वालों को भी साथ देना चाहिए, ये मैं उम्मीद लगाऊं। और नहीं तो आज आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, अगर बीजेपी दोबारा लौटी तो आने वाले समय में आपको अधिकार नहीं मिलेगा। समाजवादी चौपाल में सर किस तरह का रहा? लोगों को लगातार जो चुनाव के लिए जागरूक करना है, जिस तरीके से अपनी बात को रखना है, पार्टी की बात को रखना है, अपने नेता के जनता के लिए किए हुए वादों को रखना है, तो वो एक कार्यक्रम है। सर, संविधान खतरे में कैसे? बिल्कुल खतरे में है, और आप भी समझ रहे हैं, अच्छी बात है। और संविधान को पूरा देश मिलकर बचाना चाहता है। और उदाहरण है जो अभी प्रथम चरण के मतदान हुए हैं, उम्मीद से बेहतर और उम्मीद से बहुत बेहतर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार करते हुए आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ यहाँ तो छठे चरण का चुनाव है, यहाँ आते आते तो आंधी चलेगी। सर, सरकार हर नेताओं को जेल में डाल रही है, कह रहे हैं भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्ट हैं, गलत हैं। तो इस संबंध में क्या कहेंगे? जो नेता मतलब ये नेता वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। अगर बीजेपी ज्वाइन कर लिए होते तो वॉशिंग मशीन में साफ हो चुके। मानवता के भाई, किसान, मजदूर, महिलाओं, सबके हक की जो लड़ाई है वो दिल्ली में आप सबका आशीर्वाद लेके मजबूती से लड़ने का काम करूंगा, ये मैं आप सभी को यकीन और भरोसा दिलाता हूं। इसलिए आज इस मौके पर मैं अपने गोपालपुर के लोगों आपसे कहूंगा, हालांकि पिछला चुनाव बेईमानी से थोड़े वोटों से हार जरूर दिया, लेकिन इस बार मेरे गोपालपुर वालों इतनी मदद कर देना कि बीजेपी के लोगों की बेईमानी भी आपकी मदद के आगे चल ना पाए। बताओ, करोगे कि नहीं करोगे ढंग से मदद? अभी एक कार्यक्रम में मुबारकपुर के लोग कह रहे थे कि हम पूरी लोकसभा मुबारकपुर टॉप करेगी, और नफीस भाई और उनके साथी सब कह रहे हैं कि गोपालपुर टॉप करेगी। अब बताओ, गोपालपुर वाले आप लोग आगे जाओगे
कि मुबारकपुर वाले जाएंगे? गोपालपुर। हालांकि पिछले चुनाव गोपालपुर ही सबसे ऊपर थी। आपकी बार भी सबसे ऊपर रहेगा। मुबारकपुर से हमें गुड्डू भाई ने हरा दिया था जवानी साहब ने, लेकिन अब तो जवानी साहब भी संग हैं। तो जब वो और हम और सारा वोट सब दलित पिछड़े शोषित पीड़ित जब सब एक प्लेटफॉर्म पे होंगे आदरणीय अखिलेश जी के झंडे के साथ, तो बताओ गोपालपुर वालों आप जिताओगे कि मुबारकपुर वाले आप जिताओगे? नंबर 1 पे रहेगा गोपालपुर वैसे उम्मीद बहुत है जी, पहले भी थी आज भी रहेगी, लेकिन मुबारकपुर वाले थोड़ा ज्यादा वोट है उन पे वहाँ। हम लोग उनसे 20 पड़ेंगे। लेकिन अगर मेहनत कर देंगे पसीना बहा देंगे तो गोपालपुर वाले भी मैं समझता हूँ कहीं पीछे हटने वाले नहीं है। मैं उम्मीद लगाया हूँ नेताजी का हमेशा सम्मान आपने बढ़ाया है, माननीय अखिलेश जी का मान हमेशा बढ़ाया है, और इस महत्वपूर्ण लड़ाई में और ये मान के चलना, ये बीजेपी दोबारा लौट आई तो फिर ये मानना चुनाव कभी दोबारा फिर अब देश में नहीं होगा, ये आखिरी चुनाव साबित हो जाएगा। इन्हें लोकतंत्र, किसानों, नौजवानों, दलित पिछड़े शोषित पीड़ित सबको हक और न्याय भी दिलाना है, और सभी चीजों का एक ही रास्ता है, आने वाली 25 मई को साइकिल का बटन दबा के अपना आशीर्वाद दे देना। यही प्रार्थना लेके आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।